हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत योजना और उनसे संबंधित राज्य या मंत्रालय को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्किल सेल योजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो स्किल सेल योजना जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं स्किल मतलब कौशल। किसी भी सामान को बेचने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है। और हम लोग क्या करते हैं, सामान कहाँ बेचते हैं? तो लोगों के मध्य में। तो इससे आपको याद आएगा कि स्किल से सेल करना है अपना सामान कहाँ? तो लोगों के मध्य में, जिससे आपको याद आ जाएगा मध्य अर्थात मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, राशन आपके ग्राम योजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बहुत जल्द राशन आपके गांव में आपके मध्य तक पहुंचने वाली है। तो इससे आपको याद रहेगा कि राशन आपके गांव में आपके मध्य तक बहुत जल्द फ्री में पहुंचने वाली है। तो जिससे आपको याद आ जाएगा मध्य में अर्थात मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, दुआरे राशन योजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि जो गरीब लोग हैं उन्हें जहां राशन मिलता है अर्थात राशन की दुकान पर लंबी लंबी लाइनों में कतार लगाकर राशन लेना पड़ता है, लेकिन जो लोग बंगला में रहते उनके द्वार तक वे खुद राशन पहुंचा देते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि द्वार पर राशन पहुंचाया जा रहा तो किनके? तो जिनका घर बगल में है या फिर जिनका घर बंगला बना हुआ है। तो इससे आपको याद आ जाएगा द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न है, मुंह बंद रखो अभियान यह HDFC बैंक से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं इसको, जब हम लोग HDFC लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं HDFC, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि HDFC को जब एक क्रम में सजाएंगे तो लिखा नजर आएगा ए चड्डी फंसी, ठीक है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि चड्डी फंसा हुआ है, तो वो बोला गुस्से में अपना मुंह बंद रखो। मुंह बंद रखने कब बोला? तो जब अगला ने बोला ए चड्डी फंसी। तो इससे आपको याद आ जाएगा HDFC। अब अगला प्रश्न है, श्रमिक मित्र योजना यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह दिल्ली सरकार से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो वैसे दोस्त जिनका दिल अच्छा होता वही लोग श्रमिकों को भी अपना मित्र बनाते हैं, अर्थात जो दिल से साफ होंगे वही जो है श्रमिकों को भी अपना मित्र अर्थात दोस्त बनाते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा श्रमिक मित्र किसका है? तो जिनका दिल साफ है अर्थात दिल्ली सरकार। अब अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। इसके पहले था द्वारे राशन योजना, लेकिन यहाँ क्या है? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार अर्थात कहा जा रहा, पहले से हम लोग पढ़ लेते हैं। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब आई से ट्रिक से याद करने की कोशिश करते। तो मुख्यमंत्री बहुत जल्द राशन आपके द्वार तक अर्थात आपके मध्य तक फ्री में पहुंचाने जा रही है।
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार तक अर्थात आपके मध्य तक बहुत जल्द फ्री में राशन पहुंचाने जा रही है। तो इससे आपको याद आ जाएगा मध्य प्रदेश। या यह भी याद रख सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार तक पहुंचाने आया, तो हम लोग जानते हैं कि ये द्वार जो है अपने घरों के मध्य में रहता है। तो मध्य का दरवाज़ा खोलेंगे, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार पहुंचाने आए तो अपने घर के मध्य अर्थात मेन गेट खोलिएगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है मेरा घर मेरा नाम योजना और मेरा काम मेरा मान योजना, यह जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब आपका जॉब लग जाएगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं जॉब छिपा है, अर्थात जब आपका जॉब लग जाएगा तो आपका अपना घर और अपना नाम होगा। आप लोग जानते हैं कि जब लोगों का जॉब लगता तो क्या होता? तो घर में आपका काफ़ी नाम होता है। तो इससे याद रहेगा मेरा घर मेरा नाम। और अगला योजना में खुद लिखा है मेरा काम मेरा मान, अर्थात जो भी आपको जॉब लगे वही आपका काम है और वही आपका मान भी है। तो इससे आपको याद आ जाएगा मेरा घर मेरा नाम पंजाब राज्य, और दूसरा मेरा काम मेरा मान योजना, यह भी पंजाब राज्य से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, यह किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यह है तेंदुपत्ता, यह पान का पत्ता है। तो हम लोग जानते हैं कि आजकल तो रहने के लिए ज़मीन नहीं है, तो लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने छतों पर तेंदुपत्ता की खेती कर रहे हैं। तो इससे याद रहेगा तेंदुपत्ता संग्रह कहाँ कर रहे हैं? तो छत पर। छत से याद आ जाएगा छत्तीसगढ़। अब अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पर्यटन उद्योग अर्थात कौन से व्यक्ति पर्यटन उद्योग में जा सकते हैं? तो जिनके पास पैसा होगा, अर्थात जिनके पास जॉब होगा। जिनके पास जॉब नहीं होगा वो पर्यटन तो नहीं कर सकते। तो इससे आपको याद रहेगा कि मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग किसके लिए लगा रहे हैं? तो जिनके पास जॉब है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना यह पंजाब सरकार द्वारा लागू किया गया है। अब अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, यह किससे संबंधित है? तो बागवानी बीमा योजना हरियाणा से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि बागवानी में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो बागवानी कैसा दिखता? तो हरा भरा दिखता है। तो हरा भरा से याद रहेगा हरियाणा, हरा उधर हरी छिपा है, ठीक है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि बागवानी जो है हरा भरा दिखता। तो याद रहेगा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा। अब अगला प्रश्न है कार खंडर योजना, यह किससे संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है वैसा स्थान जहाँ कार भी खंडर की तरह है। तो आप लोग जानते हैं कुछ साल पहले पुलवामा हमला हुआ, क्या हुआ? उसमें एक कार में बम विस्फोट कर दिया गया था। तो वहाँ क्या हो रहा? अक्सर जो है आतंकवादियों के द्वारा कारों में बम फोड़ा जा रहा, जिससे वहाँ के कार जो है खंडर हो जा रहे हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कार खंडर कहाँ हो जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ आतंकवादी ज़्यादा रहते हैं। अब अगला प्रश्न है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह है पंजाब
राज्य से संबंधित। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मान लेते हैं किसी व्यक्ति को जॉब लगा। क्या जॉब लगा? कि हर घर में पानी पहुंचाए और हर घर की सफाई करने का। जॉब किस चीज़ का लगा है? तो घर घर पानी पहुंचाने का और हर घर सफाई करने का जॉब लगा है। तो इससे आपको याद आ जाएगा हर घर पानी या हर घर सफाई मिशन यह पंजाब सरकार द्वारा लाई गई है। अब अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो यह है उत्तर प्रदेश। इसे आप लोग तो जानते होंगे कि यह उत्तर प्रदेश की योजना है। अब अगला प्रश्न है, रोजगार सेतु योजना। यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि सेतु का क्या काम है? तो दो किनारों के मध्य को जोड़ना, दो किनारों को मध्य को जोड़ना। तो जिस प्रकार लिखा है रोजगार सेतु, तो रोजगार सेतु का काम क्या है कि एक तरफ जॉब है और दूसरी तरफ आपका पढ़ाई। इन दोनों के मध्य जो सेतु है उसे ही हम लोग बोलते हैं रोजगार सेतु। तो सेतु से आपको याद आएगा सेतु क्या करता? तो दो अर्थात जॉब और पढ़ाई के बीच के कड़ी को बनाए रखता है। तो बीच से याद रहेगा मध्य प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, मातृभूमि योजना। तो हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि हमारा अर्थात हमारी मातृभूमि कौन है? बिहार, यूपी। तो आप लोग सोच लेंगे कि मेरा मातृभूमि यूपी है। मातृभूमि कौन सा है? तो आज से याद रखेंगे बस इस योजना को याद रखने के लिए कि अपना मातृभूमि कहाँ है? तो यूपी। नेक्स्ट है किसान कल्याण मिशन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किसान कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा किसान उत्तर प्रदेश में है। तो किसान की कल्याण की कामना कौन करेंगे? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, किसान कल्याण, किसानों का कल्याण कौन करेगा? तो योगी जी। इससे आपको याद रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सेल्फी विद टेम्पल अभियान और वात्सल्य अभियान। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ साल पहले यहाँ भारी बाढ़ आया था। तो अब क्या हुआ? फिर से उन सभी जगहों का पुनर्निर्माण हुआ। अब लोग वहाँ जाते हैं तो जो भी खंडहर बने हुए हैं उनके साथ अर्थात उस टेम्पल के साथ वे लोग क्या करते हैं? सेल्फी लेते हैं। तो यह कहाँ जाएंगे जाकर लेंगे? तो उत्तराखंड में। ठीक है, तो सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड। नेक्स्ट है माई पैड माई राइट योजना। यह है त्रिपुरा सरकार। इसे कैसे याद रखेंगे? राइट यहाँ छुपा है। राइट मतलब अधिकार, अर्थात मेरा पैड और मेरा अधिकार क्या है कि अधिकार हमेशा पूरा लेना चाहिए। मेरा राइट है कि मैं अपना अधिकार पूरा लूँ। इससे आपको याद रहेगा त्रिपुरा सरकार। अब अगला प्रश्न है शून्य अभियान या फिर खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0। शून्य अभियान कैसे याद रखेंगे? शून्य, यहाँ शून्य है और यहाँ नीति है। तो हम लोगों ने अर्थात सरकार ने नीति बनाई कि किसी चीज़ को शून्य से स्टार्ट करना है। तो शून्य नीति, शून्य नीति। ठीक है, नेक्स्ट है खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम। अब क्या है? इसे कैसे याद रखेंगे? तो खाद बनाने का उद्यम लगाने की सरकार ने नीति बनाई है।
इससे आपको याद रहेगा खाद्य उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 तो नीति आयोग। अब अगला प्रश्न है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। तो यह जो है हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि प्राणवायु देवता कौन है? तो ऊपर वाला भगवान, जिसमें आपको याद रहेगा हरि जो है जब तक चाहेंगे हम लोग प्राणवायु लेते रहेंगे और जिस दिन वे हमें छोड़ देंगे हमारे शरीर से प्राणवायु खत्म हो जाएगी। तो हमें प्राणवायु कौन देता? तो हमें प्राणवायु हरि देता है। तो हरि से याद रहेगा हरियाणा सरकार। आप लोग जानते हैं कि मात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें भगवान का नाम जुड़ा है। तो इससे याद रहेगा प्राणवायु देवता पेंशन योजना तो हरियाणा सरकार। अब अगला प्रश्न है ड्राई राशन योजना। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो ड्राई राशन योजना जो है उड़ीसा सरकार से संबंधित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखेंगे उड़ीसा में डिश छुपा है। ठीक है, उड़ीसा में क्या है? डिश छुपा है। तो ड्राई राशन अर्थात ड्राई फ्रूट जो है हम लोग कहाँ यूज करते? तो खाना में अर्थात डिश में, नए नए डिश अर्थात पकवान बनाने में। तो इससे आपको याद रहेगा कि ड्राई राशन का प्रयोग हम लोग कहाँ किए थे? तो डिश में, डिश बनाने में, जिससे आपको याद रहेगा उड़ीसा सरकार। अगला है आशीर्वाद योजना। यह भी उड़ीसा सरकार द्वारा लाया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब नई बहू घर में सब लोगों को अच्छा डिश खिलाती है तो क्या होगा? सब लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद कब देंगे? तो जब कोई नई बहू डिश बनाकर अपने बड़े लोगों को खिलाती है। अब अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम। तो यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लाया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ग्रामीण अर्थात गांव के लोग स्वच्छ कैसे रहते हैं? तो अपने घर को डेली जल से धो देते हैं। तो याद रहेगा जल से धोते अर्थात जल शक्ति मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, तो ग्रामीण लोग स्वच्छ कैसे रहते हैं? तो वे लोग डेली जल से नहाते हैं, जल से अपने घरों को अपने घर के बाहर धो के साफ करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय। अब अगला प्रश्न है वतन प्रेम योजना। यह क्या है? तो यह है गुजरात सरकार द्वारा लाया गया है। अब क्या होगा? वतन प्रेम, जो व्यक्ति वतन से प्रेम करते हैं वे देश के लिए गुजरने को तैयार रहते हैं। इससे आपको याद रहेगा गुजरात सरकार। ठीक है, वतन प्रेम, जो व्यक्ति सच्चे दिल से वतन से प्रेम करते हैं वे अपने देश के लिए गुजरने को भी तैयार रहते हैं। इससे आपको याद रहेगा गुजरात सरकार। नेक्स्ट है करुणा अभियान। ठीक है, तो यह भी है गुजरात सरकार। अब अगला प्रश्न है पत्रकार कल्याण कोष योजना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो पत्रकार कल्याण कोष योजना में सरकार ने 36 करोड़ रुपये डालने का घोषणा किया है। तो इसे याद रहेगा 36 करोड़ से छत्तीसगढ़। पत्रकार कल्याण कोष योजना में सरकार ने कितने रुपये डाला है? तो 36 करोड़। 36 करोड़ से याद रहेगा छत्तीसगढ़। अब अगला प्रश्न है बाजरा मिशन। बाजरा कैसे है? तो 36 रुपये किलो। बाजरा कैसे है? तो 36 रुपये किलो। तो जिससे आपको याद रहेगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है 7 कार्यक्रम। तो आप लोग जानते हैं
कि जम्मू और कश्मीर हमेशा साथ साथ रहता। एकमात्र ऐसा राज्य है जो साथ साथ रहता है, तो साथ कार्यक्रम जम्मू एवं कश्मीर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिशन यूथ पहल। यह भी जम्मू कश्मीर सरकार में लागू है। अब नेक्स्ट प्रश्न है मुफ्त पानी, पानी के लिए बचाओ पानी योजना। तो यह है गोवा सरकार। अब क्या होगा, कहीं भी अगर पानी भी अर्थात पानी का बोतल मुफ्त में बट रहा तो क्या होगा, कोई व्यक्ति एक बार गो मतलब जाएगा और फिर घर आएगा और रखेगा, फिर दोबारा जाएगा। यहाँ छिपा है गो गो मतलब जाना, आ मतलब आना। तो मुफ्त पानी बट रहा है तो क्या होगा, गो जाओ आओ, जाओ आओ। इससे आपको याद आएगा गोवा सरकार। अब नेक्स्ट प्रश्न है आत्मनिर्भर कृषि योजना। यह जो है अरुणाचल प्रदेश द्वारा लागू किया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो मानते हैं अरुणा एक लड़की है, फिर भी वह कृषि पर अपना आत्मनिर्भरता रखी हुई है। आप लोग जानते हैं कि कृषि अधिकांशतः पुरुष वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन यह एक अरुणा मिसाल कायम की है कि वह कृषि पर अपना आत्मनिर्भर रखती है। अब अगला प्रश्न है योद्धा बने अभियान। यह है केरल सरकार द्वारा। तो यह अच्छा योद्धा बनना है तो शुरू से ही करेला खाइए ताकि आपका स्वास्थ्य जो है हमेशा अच्छा रहे। योद्धा कैसे बनेंगे, तो करेला खाकर अच्छा योद्धा बन सकते हैं। अब अगला प्रश्न है आयुष आपके द्वारा अभियान। तो यह आयुष मंत्रालय, प्रश्न में ही आयुष छुपा है, तो इधर भी आयुष और उत्तर में भी आयुष, तो इससे आपको याद रहेगा आयुष आपके द्वारा अभियान, तो आयुष मंत्रालय। अब अगला प्रश्न है सुजलम अभियान। यह है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ भी जल छुपा है सुजल और यहाँ भी जल छिपा है। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। यह है गुजरात सरकार द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे कि आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री दिन भर तो विभिन्न क्रियाकलापों में बिजी रहते हैं, तो मुख्यमंत्री जो है अपने बच्चों की सेवा कब कर सकते हैं, तो वे जो है अपने बच्चों की सेवा केवल रात में कर सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा कब करते हैं, तो रात में, तो जिससे आपको याद रहेगा गुजरात सरकार। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य और नो मास्क नो राइड योजना। राइड मतलब बाइक चलाना, तो आप लोग जानते हैं बड़े बड़े राष्ट्रों में ज़्यादा बाइक होती, जो गरीब राष्ट्र है वहाँ बाइक नहीं होगी ज़्यादा, तो वहाँ कोई अभियान इस तरह का नहीं चलाया जाएगा। लेकिन जहाँ ज़्यादा बड़ा राष्ट्र है वहाँ ज़्यादा राइड होगा अर्थात बाइक चलाया जाएगा, तो जिससे आपको याद रहेगा नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र सरकार। अब अगला प्रश्न है हर हित स्टोर। यह है हरियाणा सरकार द्वारा। हर यहाँ छुपा है और हरी यहाँ छुपा है, हर हरी, तो हर हित स्टोर हरियाणा सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है संजीवनी परियोजना। यह भी हरियाणा सरकार द्वारा है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि संजीवनी जैसे ही सुनते हैं तो आपको याद आता रामायण। ठीक है, तो हनुमान जी संजीवनी लाए थे, तो किसके लिए, ताकि वे राम जी के भाई अर्थात लक्ष्मण को जीवित कर सके। तो वहाँ राम है, यहाँ उनका अगला रूप हरि है, तो संजीवनी हरि के लिए लाया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है देव अरण्य योजना। यह भी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, देव आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तो बहुत जल्द हम लोगों को बीच में। देव आ रहे हैं, देवारण्य कहाँ आ रहे हैं? तो हम लोगों के बीच में। या फिर यह भी कह सकते हैं, देवता जो है हमेशा हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। तो बीच से याद रहेगा मध्य, मध्य से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अंकुर योजना। अंकुर योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि चना जब अंकुरित होता है तो अंकुर कहाँ से निकलता? तो दो दालों के बीच से। तो इससे आपको याद रहेगा अंकुर योजना। ठीक है, अंकुर मध्य से निकलता तो अंकुर योजना मध्य प्रदेश। एक ब्लॉक और एक उत्पाद योजना, यह है हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि एक ब्लॉक में केवल एक ही उत्पाद उगे। तो यह केवल कौन कर सकता? तो यह केवल हरि कर सकता है, अर्थात केवल भगवान कर सकता। तो इससे आपको याद रहेगा एक ब्लॉक एक उत्पाद कौन करेगा? हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके पहले मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना था गुजरात, ठीक है, और दूसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, यह उत्तर प्रदेश है। आप लोग जानते हैं योगी जी जो है सन्यासी हैं, तो इनका कहना है कि बच्चे में भगवान का रूप होता है, जिस कारण यह बाल सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार। और दूसरा गुजरात। कब करेंगे? तो रात में। अब अगला है प्रोजेक्ट बोल्ड। यह है खादी ग्रामोद्योग आयोग। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बोल्ड अर्थात गाढ़ा। ठीक है, तो गाढ़ा क्या होगा? खादी का कपड़ा। बोल्ड क्या है? तो खादी का कपड़ा। बोल्ड क्या है? खादी का कपड़ा। इससे आपको याद रहेगा प्रोजेक्ट बोल्ड, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है घर घर औषधि योजना। यह है राज्य सरकार द्वारा लाया गया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि कोरोना के समय में क्या हो रहा कि औषधि तक नहीं मिल रही, लेकिन यदि आप राज परिवार से हैं, ठीक है, बहुत पैसे वाले हैं, तो आपके घर घर तक औषधि पहुंच जाएगी। ठीक है, घर घर तक औषधि किसके पहुंचेगी? तो जो राजा हैं, अर्थात उनके जिनके पास बहुत सारे धन हैं। तो धन किनके पास ज़्यादा है? तो राज के पास, तो राज से राजस्थान। नेक्स्ट है निर्यातक बनो मिशन। यह है राज्य सरकार द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मान लेते हैं राज्य सरकार का यह निर्देश आया है कि सभी को जो है एक सामान को निर्यात करना है, अर्थात बेचना है। तो इससे आपको याद रहेगा कि निर्यातक बनो ऑर्डर किससे आया? तो राज्य से, अर्थात राजा से, तो राजस्थान सरकार। नेक्स्ट है निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना। यह है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मध्य प्रदेश सरकार ने आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच निःशुल्क स्वास्थ्य आहार योजना लाया है। निःशुल्क स्वास्थ्य आहार लोगों के बीच लाया है कौन? तो मध्य प्रदेश। लोगों के बीच से याद रहेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है अनूठी उपहार योजना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, केबीसी या फिर कह सकते हैं केबीसी, जब आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप उत्तर देते हैं तो आप लोगों को अनूठा सा उपहार दिया जाता है। जब आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा तो मैं आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, जिसे हिंदी में अनूठी उपहार कहा गया है। अब अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना।
यह बिहार सरकार द्वारा लाया गया है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री, यहाँ हार छुपा है। ठीक है, बिहार में हार छुपा है अर्थात माला, और दूसरी ओर है उद्यमी। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में उद्योग अर्थात उद्यम बहुत कम है, तो सरकार उद्यमी लोगों को यहाँ बुलाने के लिए इस योजना को लाए हैं। तो क्या कर रही सरकार, बिहार सरकार? तो मुख्यमंत्री उद्यमी लोगों को यहाँ बुलाते हैं और हार पहनाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ अर्थात हमारे राज्य में उद्यम लगाएं, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। तो इससे आपको याद रहेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, यह दिल्ली सरकार द्वारा लाया गया। तो आप लोग जानते हैं, इसे कैसे याद रखेंगे? तो जिस सरकार का दिल बहुत अच्छा होगा वे ऐसी व्यवस्था करेगा कि जहां वोट पड़ेगा अर्थात जहां लोग ज़्यादा एकत्रित होंगे वहीं टीकाकरण की व्यवस्था लागू कर देंगे। तो इसे याद रहेगा, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, तो दिल्ली सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, कोरोना वॉरियर्स योजना, तो यह है मध्य प्रदेश सरकार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं वे सभी जो हैं हम लोगों के मध्य से ही हैं, इसलिए आप सभी लोग कृपया उनकी बातों को माने और मास्क और हाथों की सफाई हमेशा करते रहें। तो इसे याद रहेगा, कोरोना वॉरियर्स जो है हम लोगों के मध्य से ही है, तो इसे याद रहेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना। ठीक है, तो यह है असम सरकार द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो असम को बना ले औसम। ठीक है, औसम। तो मुख्यमंत्री शिशु मतलब जो अभी अभी जन्म लिया है, तो मुख्यमंत्री शिशु को औचनी मतलब आंचल प्रदान कर रहे हैं अर्थात माँ प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो है सरकार का औसम कार्य है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी अर्थात आंचल दे रहे हैं, तो यह सरकार का औसम काम है। तो इससे आपको याद रहेगा औसम से असम सरकार। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष योजना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।